बात की एक बात यह कि ईरान ने युद्ध में सीधा ट्रंप को पर्सनल नुकसान पहुंचाने की धमकी दी तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया कि ऐसी कौन सी पर्सनल संपत्ति है ट्रंप की जो ईरान के निशाने पर आ सकती है। पर्सनल मतलब अमेरिकी सेना कोई नहीं, ट्रंप की पर्सनल संपत्ति को निशाना बनाने की चेतावनी जारी कर दी ईरान के एक बड़े अधिकारी ने। तो यह समझने की जरूरत है कि ईरान जो कह रहा है वो क्या है और वो कैसे हो सकता है। पब्लिक ये तो जानती ही है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। अमेरिका के मुताबिक तो मुख्य वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान कहता है कि वो बिजली बनाने के लिए यूरेनियम को समृद्ध करता है, लेकिन अमेरिका और कुछ देशों को डर है कि ईरान इससे परमाणु बम बना सकता है। 2015 में एक समझौता हुआ था जिसमें ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करने का वादा किया था और बदले में उसे क्या मिला था? बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था, तब ट्रंप ने उस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। उनका कहना था यह पिछली सरकार ने किया, वो इससे सहमत नहीं है। उन्होंने अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकाल लिया था और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे और इससे ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई। पहले भी अर्थव्यवस्था प्रभावित थी, इसलिए ईरान ने डील की थी अमेरिका के साथ। ट्रंप ने अमेरिका को डील से बाहर कर दिया, फिर ईरान की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई। अब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति हैं और अब वो ईरान से एक नया समझौता करना चाहते हैं। डील से उनके ही कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में अमेरिका बाहर निकला था, अब फिर अमेरिका ईरान से डील करना चाहता है। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर 10-15 दिन में कोई सार्थक समझौता नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा का मतलब लोग जंग से मान रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपनी सेना बढ़ा दी है। 2 बड़े समुद्री जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज हैं, वो वहां ईरान के पास पहुंचा दिए हैं अमेरिका ने और सैकड़ों विमान तैनात कर दिए गए। ये जहाज कतर, बहरीन और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में अमेरिकी ठिकानों के पास तैनात कर दिए गए। वहां अमेरिका के ठिकाने हैं। इन देशों में, बहुत सारे देशों में, वहां पर उस पश्चिम एशिया के इलाके में अमेरिका के ठिकाने हैं। ईरान के पास इन सब देशों में अमेरिका की सेना के अड्डे बने हुए हैं, तो वो अड्डे तो ईरान के निशाने पर हो ही सकते हैं। लेकिन यह जो बात आ रही है कि ईरान ट्रंप की पर्सनल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है, तो कहां पहुंचाएगा पर्सनल संपत्ति को नुकसान? अमेरिका में। ईरान कैसे पर्सनल संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा ट्रंप की? यह समझने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका की सेना के अड्डे ट्रंप की पर्सनल संपत्ति नहीं है। ईरान उनके अलावा फिर किसकी बात कर रहा है? वैसे तो ईरान लगातार यह कह रहा है कि वो युद्ध चाहता ही नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो मजबूती से जवाब देगा। ईरान ने यूएन को यानी संयुक्त राष्ट्र को भी चिट्ठी लिखकर ऐलान कर दिया कि अगर उस पर हमला हुआ तो पश्चिम एशिया के क्षेत्र में अमेरिका के सभी ठिकाने, अमेरिका की सभी सुविधाएं, अमेरिका की सभी बेस, अमेरिका की सभी संपत्तियां उसके निशाने पर होंगी। मतलब ईरान अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमला कर सकता है। जैसे कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस है, यूएई में अल धफ्रा एयरबेस है और भी कई ठिकाने हैं उस इलाके में अमेरिका के, सब ईरान के निशाने पर होंगे क्योंकि जंग होगी। हालांकि यूएई और सऊदी अरब ने साफ कर दिया है, सऊदी अरब में भी ठिकाने अमेरिका के, यूएई में भी ठिकाने अमेरिका के, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन पर जो अमेरिका के ठिकाने हैं उन ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे वो। लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा बदले में। ईरान ने नहीं कहा कि वो उन्हीं ठिकानों, अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा जहां से उस पर हमला किया जाएगा। वो तो कह रहा है वो अमेरिका के ठिकानों पर हमला करेगा, चाहे वहां से हमला किया जा रहा हो या नहीं किया जा रहा हो, ये बात गोल है। यूएई भले ही कह रहा है कि हमारे यहां से नहीं कर सकते हमला, सऊदी अरब भले ही कह रहा है हमारे यहां से नहीं कर सकते हमला, तो ईरान के पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जो इन सब ठिकानों पर पहुंच सकती हैं। ईरान ने यूएन को साफ कह दिया है कि अमेरिका की धमकियां यूएन के नियमों के खिलाफ हैं। मतलब क्या? मतलब यह कि अगर अमेरिका यूएन के नियमों के खिलाफ जाकर उस पर हमला करेगा तो साफ है कि ईरान भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं देखने वाला। तो यह तो हो गई अमेरिका की सेना के ठिकानों की बात। लेकिन ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर हामिद रेजा मुगदमफर नाम के एक व्यक्ति ने सीधे ट्रंप को चेतावनी दे दी। अमेरिका कोई नहीं, सीधे ट्रंप को। और यह व्यक्ति कौन है?
ये ईरान की सेना की मुख्य ब्रांच आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख के सलाहकार हैं। यानी इनकी बात हल्के में तो बिल्कुल नहीं ली जा सकती। आईआरजीसी ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान का जवाब सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। वो राष्ट्रपति ट्रंप और उनके दामाद जैरेड कुशनर की निजी संपत्तियों को निशाना बनाएंगे। कहां? यूएई में। तो दुनिया के कान खड़े हो गए इस खबर पर। ट्रंप और उनके दामाद की यूएई में निजी संपत्तियां कौन सी हैं? तो यह तो पब्लिक जानती है कि पॉलिटिक्स में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े व्यापारी रहे हैं। मानते तो लोग ये हैं कि अब भी व्यापारी ही हैं और सिर्फ दिखाने के लिए अपने बिजनेस से अलग हुए हैं। उनकी मुख्य कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है। अब उनके परिवार की ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन एक निजी कंपनी है और ये ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन लगभग 500 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियों को चलाती है। ये ग्रुप की बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से अब रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद के काम में है। पहले और भी बहुत काम थे, ब्यूटी पेजेंट्स ये वो सब काम थे, लेकिन अब मुख्य तौर पर रियल एस्टेट के काम में। एक दूसरी कंपनी है क्रिप्टो की, पर ये रियल एस्टेट के काम में। ये होटल बनाती है, गोल्फ कोर्स बनाती है, मकान बनाती है, अपार्टमेंट बनाती है, रिजॉर्ट बनाती है, कमर्शियल बिल्डिंगें भी बनाती है। और ट्रंप के नाम से, ट्रंप ब्रांड है, ट्रंप के नाम से दुनिया भर में होटल, गोल्फ क्लब, गोल्फ रिजॉर्ट, घर बनते हैं। ट्रंप अब राष्ट्रपति हैं और कंपनी आधिकारिक रूप से उनके परिवार के पास है। जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद हैं। जैरेड कुशनर एक तो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की रियल एस्टेट का काम है, दूसरा जैरेड कुशनर ने 2021 में, यानी उनके दामाद ने 2021 में एफिनिटी पार्टनर्स नाम की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म भी बनाई। यानी ऐसी कंपनी, प्राइवेट इक्विटी यानी ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनियों में निवेश करती है लोगों से पैसा लेके। जैसे म्यूचुअल फंड तो पब्लिक का होता है, ये प्राइवेट। ये कंपनी सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे देशों से पैसे लेकर कंपनियों में निवेश करती है, उनका इन्वेस्टमेंट हैंडल करती है एक तरह से। अब वो गाजा के पुनर्निर्माण में भी शामिल है, जो ये चल रहा है बोर्ड ऑफ पीस के जरिए। ट्रंप और कुशनर के यूएई में बड़े निवेश हैं, होटल, रियल एस्टेट में खासकर। ट्रंप के नाम से दुबई में कई रिहायशी टावर भी बन रहे हैं। दुबई में ट्रंप ब्रांडेड टावर के लिए यूएई के साथ $150 करोड़ का सौदा हुआ है। ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसमें यूएई के रॉयल फंड ने $500 मिलियन निवेश किया हुआ है। हालांकि ये यूएई में कोई संपत्ति नहीं है, ये क्रिप्टो वाली, ये तो एक निवेश है, लेकिन संपत्तियां भी हैं, टावर जो बन रहे हैं। कुशनर की कंपनी को भी यूएई से पैसे मिलते हैं, लेकिन खतरा उन संपत्तियों को है जिनमें ट्रंप के परिवार ने निवेश किया हुआ है वहां पर। भले ही यूएई और सऊदी अरब कह रहे हो कि वो अपने यहां से अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं करने देंगे, लेकिन मुगदमफर ने कहा है कि वहां ट्रंप की संपत्तियों को नष्ट करने से ट्रंप और कुशनर व्यक्तिगत रूप से बर्बाद हो जाएंगे। यानी वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो यूएई है या सऊदी अरब है, वो कह रहे हैं ट्रंप की जो संपत्ति है चाहे किसी इस देश में है तो ठीक है, ये इनको यहां पे बर्बाद करेंगे और ट्रंप के लिए ये अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये कह रहे हैं। वो ये भी धमकी दी है कि ईरान ने अमेरिका को पहले ही इन जगहों के बारे में चेतावनी दे दी है। उन्होंने कह दिया हमने पहले ही चेतावनी दे दी और ईरान की सेना इन पर हमला करने के लिए 100% तैयार है। तो ये चेतावनी जो है ट्रंप की कंपनी की संपत्तियों पर हमला करने की, यह चेतावनी ईरान की तरफ से एक नई रणनीति है। वो सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि ट्रंप की निजी संपत्तियों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। यूएई अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन वहां ट्रंप के बिजनेस भी हैं, तो इससे तनाव और बढ़ गया क्योंकि ये संपत्तियां तो दुबई जैसे शहरों के रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में। यानी अगर ईरान से युद्ध हुआ अमेरिका का, तो यूएई कह रहा है यहां से हमला नहीं करने लेंगे, लेकिन युद्ध ऐसे इलाकों तक पहुंचने का खतरा है जो रिहायशी और कमर्शियल इलाके हो सकते हैं क्योंकि वहां ट्रंप के टावर है। ऐसे नागरिकों तक पहुंचने का खतरा है जिनका युद्ध से लेना देना भी नहीं है। यानी ईरान चेता रहा है या खोखली धमकी दे रहा है। अब यह टेस्ट करने का जोखिम कोई मोल नहीं लेना चाहेगा कि यह खोखली धमकी है या सिर्फ चेतावनी दे रहा है ईरान, क्योंकि बातचीत में तो अमेरिका यही कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है
और ईरान कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सेना की तैनाती से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और बातचीत आगे बढ़ ही नहीं रही। बातचीत अगर विफल हुई तो स्थिति खराब हो सकती है। ईरान चाह रहा है कि ये वहां के बाकी देश भी समझ लें कि आप बचे हुए नहीं हो। अगर आप ये कह रहे हो कि अमेरिका को हमारे यहां से हमला नहीं करने देंगे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के परिवार के कंपनी के टावर तो बना रखे उसने वहां, कि युद्ध कहीं ऐसी खतरनाक करवट न ले ले कि ट्रंप की संपत्तियों को टारगेट करने की चपेट में बाकी शहर और उनके बाशिंदे ना आ जाएं। 100 बात की एक बात,